मैं कहता हूँ ना, रावण के पास क्या कुछ नहीं था, सब कुछ था ना, मगर उसका जो अहंकार था ना, वही उसका पतन बन गया। जिन महादेव ने उन्हें वरदान दिया था और अहंकार के कारण उन्हीं महादेव के रुद्र अवतार हमारे प्रिय हनुमान जी महाराज ने उन्हीं की विनाश लीला रच दी। देखिए, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? आज के Q&A व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक अवश्य देखिए, क्योंकि क्या पता आपकी कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हनुमान चालीसा का संकल्प हम कृष्ण पक्ष में अगर लें तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी? प्लीज बताएं। इसके बारे में मेरा तो यही जवाब है। देखिए, मैंने अगर अपने आप को समर्पित किया हुआ है प्रभु के लिए, तो मुझे किसी भी समय को देखने की जरूरत नहीं है। कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो या श्राद्ध पक्ष हो या मल मास चल रहा हो यानी अधिक मास चल रहा हो, मतलब मैं और मेरे प्रभु, मुझे कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, मुझे कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। अपने दिमाग में कोई भ्रम न लाए, किसी भी तरह का बाउंडेशन ना बना दीजिए कि ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, इस दिन इस समय पे करूंगा। होता है, मैंने देखा है, काफी वीडियोस होती हैं कि इस दिन इस पर्टिकुलर सेकंड टाइम पर इस मिनट पर आप करेंगे तो धन की वर्षा होगी, जैसे आपने देखा होगा, ऐसी वीडियोस भी आती है। तो मैं नहीं, मैं बस प्रभु से बिना कुछ मांगे बस समर्पित होना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे कोई समय नहीं देखना। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, प्रभु से जुड़ना है। तो क्योंकि वो बाउंडेशन अगर आ गई ना, तो आप सच्चे दिल से वो भक्ति, जो एक चित्त भक्ति होती है, वो नहीं कर पाएंगे आप। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे अगर आपके माता पिता से आपको बात करनी है या किसी भी चीज के लिए अप्रोच करना है, तो आप कितना लाड करते हैं, प्यार करते हैं। मम्मी, आज मुझे आपसे बात करनी है, पता नहीं इस दुविधा में हूँ, प्लीज मुझे कोई सोल्यूशन दीजिए। पापा, प्लीज मुझे आपके साथ बैठना है, ये आज पता नहीं मेरा मन कंफ्यूज चल रहा है। बस उसी भाव से प्रभु को भी आप अप्रोच करें, प्रभु की शरण में जाएं। प्रभु, पता नहीं आज मन विचलित हो रहा है, मैं डिस्टर्ब लग रहा हूँ। होता है, देखिए, हम कई जिम्मेदारियों में बंधे हैं, वर्कलोड हो कि घर की जिम्मेदारी हो या व्यवहार का कोई लोड हो, हम समझ सकते हैं। लेकिन प्रभु से जब आप जुड़ते हैं ना, तो मन शांत हो जाता है। जैसा आप माता पिता से अपने दिल की बात करते हो तो कितना मन शांत हो जाता है। तो प्रभु से इस तरह ही आपको अप्रोच करना है, तब जाके वो एक चित्त भक्ति कर पाओगे आप। ठीक है, तो मन में कोई बाउंडेशन ना लाएं कि ऐसे भक्ति करूंगा तो ये होगा, ऐसे भक्ति करूंगा तो ये होगा। आप पाठ करें, चाहे आप संकल्प लेकर करें या संकल्प ना लेकर करें, जो भी पाठ करें। चलिए, हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें, जो भी एक पाठ करें या 100 पाठ करें, सच्चे दिल से करें। अगर आप पाठ कर रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक, देखिए, आग बन करके पाठ करें और एक एक पंक्ति है ना, प्रभु के पराक्रम के बखान कर रहे हैं, तो वो आपके आंखों के सामने आने चाहिए। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, मतलब देखिए, प्रभु का पर्सोना आपके सामने आएगा, प्रभु की मूर्त आपके आंखों के सामने ऑटोमेटिक आ जाएगी। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। वो एक इमेजिनेशन, आंखों के सामने प्रभु ने सूक्ष्म रूप लिया, फिर विकट रूप धर के दुष्टों का संहार किया। देखिए, तब जाके आप चित्त हो पाएंगे। हम ऐसा नहीं कि जय हनुमान जय कपीस तिहु लोक, आजू बाजू में क्या चल रहा है। देखिए, अगर आप सच्चे दिल से इस तरह पाठ करेंगे ना, एक चित्त होकर, आंखें बंद करके, बस मुझे और कुछ दुनिया में क्या हो रहा है पता नहीं, मैं और मेरे प्रभु, तो आपको संकल्प लेने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आप ले भी रहे हैं, अच्छी बात है, आप कनेक्ट हो पाएंगे प्रभु से। तो मेरा तो यही कहना है, आपको समय, देश, काल उसकी जरूरत नहीं है। आप बस ठान लीजिए कि प्रभु, मैं ये संकल्प ले रहा हूँ, और मांगे कुछ नहीं। मतलब कहीं पहले शुरुआती भक्ति में बहुत मांगते हैं, मेरा ये सजेशन है कि कुछ ना मांगे, बस बिना मांगे संकल्प लीजिए, सच्चे दिल से पाठ करें। प्रभु को सब पता है मेरे भक्त के लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। सही समय पर सही चीज आपके सामने आ जाएगी, तो आप चिंता ना करें, प्रभु को सब पता है। तो सच्चे दिल से पाठ करें, समय का कोई टेंशन ना लीजिए, कोई किसी भी तरह का बाउंडेशन ना रखें या कोई भ्रम पैदा ना करें। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये बस आप और प्रभु के बीच की बात है। सच्चे दिल से पाठ करें, प्रभु की कृपा आप पर अवश्य होगी। दूसरा सवाल दोस्तों, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल एक महिला भक्त द्वारा मुझे पूछा गया था कि जयेश भैया, नीम करोली बाबा की कृपा प्राप्त करनी है तो क्या करें, कोई उपाय हो तो प्लीज बताएं।
देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने नीम करोली बाबा जी से जुड़ा ये सवाल पूछा, और कई लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन था। तो इसका सवाल हमारे एक सेशन में ही छुपा था। आपने अगर हमारी मेन चैनल देखी है सीक्रेट मिस्ट्रीज, तो कुछ ही दिनों पहले एक अनुभव हमने शेयर किया था। वे महिला भक्त उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और वे कैची धाम गए थे। वे भी फर्स्ट टाइम गए थे, तो उन्होंने वहाँ का माहौल देखा, प्रभु से प्रार्थना की, और वे अलग अलग पाठ कर रहे थे। मतलब वहां पे उनको जो जगह मिली बैठकर वे पाठ कर रहे थे। तो पता नहीं उनको अचानक एक आवाज सुनाई दी, उनको ऐसा स्मरण हुआ कि कोई पाठ ना करे, मात्र राम नाम जब से ही मैं प्रसन्न होता हूँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपने नीम करोली बाबा जी को जाना है जब वे थे तब, और इनफैक्ट आज भी है, अभी भी वे एक सूक्ष्म रूप में भक्तों की सहायता करते हैं, जन कल्याण का कार्य करते हैं। तो जब वे थे तब वे राम नाम का ही ज्यादातर जाप करते थे। वे भक्तों को वही कहते थे कि अच्छे कर्म करो, राम नाम का जाप करो, चालीसा का पाठ करो। तो राम नाम जैसे हनुमान जी को इतना प्रिय है, वैसे नीम करोली बाबा जी को भी राम नाम ही प्रिय है। आज भी मतलब आप YouTube पे देखेंगे तो उनकी आवाज में वो राम नाम आपको मिल जाएगा। तो जितना हो सके प्रभु की कृपा, देखिए राम नाम का जाप करोगे ना, हनुमान जी की कृपा तो होगी, साथ साथ नीम करोली बाबा की भी कृपा होगी आप पर। वे साक्षात मौजूद हैं, सूक्ष्म रूप में भक्तों की सहायता करते हैं। बड़े बड़े असंभव कार्य वे भी संभव करते हैं प्रभु की कृपा से, हनुमान जी और राम जी की कृपा से। आपने देखा होगा हाल ही में बहुत से ऐसे अनुभव हमने शेयर किए नीम करोली बाबा जी से जुड़े। फिर से कहूंगा, किसी भ्रम में ना पड़े, अपनी भक्ति को जितना सरल रखेंगे उतना अच्छा है। और राम से बड़ा राम का नाम है। जैसे वो राम नाम की शक्ति ही है जो उस दिव्य शक्ति से हमें कनेक्ट करती है। तो बस जितना हो सके राम नाम का जाप करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें, राम जी से प्रार्थना करें, नीम करोली बाबा से प्रार्थना करें। वे बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। आपने देखा था ना, एक सेशन एक डॉक्टर साहब आए थे, वे दूत महाराज के बारे में बात कर रहे थे, और बीच में मैं राम नाम की महिमा के बारे में कुछ बता रहा था। तो बीच में 3 बार राम 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 करके आवाज आई थी, नीम करोली बाबा की आवाज थी वो। तो वो कैसे हुआ, क्या हुआ, बस हम तो यही समझते हैं कि नीम करोली बाबा उपस्थित थे उस समय, तो उन्हें राम नाम बहुत प्रिय है। तो जितना हो सके राम नाम का जाप करें, चालीसा का पाठ करें। देखना प्रभु की कृपा तो है ही, और साथ साथ नीम करोली बाबा की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। तीसरा सवाल एक पुरुष भक्त द्वारा पूछा गया। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि जयेश भैया, हनुमान जी की पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा। देखिए, पूजा पाठ करें, सच्चे दिल से उनके नाम का स्मरण करें, राम नाम का जाप करें, जिससे वे बहुत प्रसन्न होते हैं। मगर इसके साथ साथ याद रखें, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अक्सर भक्त भूल जाते हैं। तो पहली बात, अगर आपको प्रभु की भक्ति करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है, तो हमें हमारे चरित्र को सुधारना होगा। पाप कर्म करने बंद करने पड़ेंगे, अपने कर्मों को सुधारना होगा, चरित्र को सुधारना होगा। हाँ, कई बार आपने सुना होगा कि भक्त कहते हैं कि मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ मगर फिर भी प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती। तो कई बार कारण ये भी होता है कि भक्त एक तरफ भक्ति तो कर रहा है, साथ साथ पाप कर्म भी कर रहा है, अपने चरित्र को सुधारना नहीं चाहता। बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे अगर प्रभु ने आपको वो सामर्थ्य दिया है तो आप दूसरे दुखी लोगों की भी सहायता करें, मांसाहार ना करें, व्यसन ना करें, व्याभिचार ना करें। मतलब बहुत सी ऐसी चीज है जो आपको अपने अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है, अपने आप को प्योरीफाई करने की जरूरत है। तो ये सारी चीज, क्योंकि देखिए पूजा अर्चना में कृपा प्राप्त करने में हम सब कुछ करते हैं, धूप दीप अगरबत्ती पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर साथ साथ जो अंदरूनी चेंजेस लाने हैं वो नहीं कर पाते। तो ये बहुत आवश्यक है, ये भी आवश्यक करें। देखना, कई बार किसी को किसी चीज का एडिक्शन है तो वो एक दिन में नहीं जाता, मगर एटलीस्ट एक कदम आगे बढ़ाएंगे ना तो वो रास्ता प्रभु ही सरल कर देंगे। तो धीरे धीरे वो सकारात्मक परिवर्तन, जो इम्प्योरिटी है आपके अंदर से, वो खुद ब खुद चली जाएगी। मगर आपको पहला कदम उठाना होगा। वो एक कदम बहुत भारी है, मगर वो एक बार उठा लेंगे ना, बाकी 4 कदम आगे प्रभु ही आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जाएंगे। तो पाप कर्म नहीं करने, निर्दोष जीवों की हत्या करके उसे ग्रहण नहीं करना, व्यसन नहीं करना, व्याभिचार नहीं करना, अपने चरित्र को जितना हो सके शुद्ध रखें। पूजा पाठ, जैसे कई लोग होते हैं पूजा पाठ तो करते हैं, साथ साथ पाप कर्म करते हैं, किसी निर्दोष इंसान को दुख देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दुख देते हैं। तो देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं। कई लोगों के पास काफी प्रसिद्धि है, समृद्धि है, तो उन्हें वो घमंड हो जाता है, अभिमान आ जाता है कि मैंने किया। मैं प्रभु को घमंड नहीं पसंद। मैं कहता हूँ ना, रावण के पास क्या कुछ नहीं था, सब कुछ था ना, मगर उसका जो अहंकार था ना, वही उसका पतन बन गया। जिन महादेव ने
उन्हें वरदान दिया था और अहंकार के कारण उन्हीं महादेव के रुद्र अवतार हमारे प्रिय हनुमान जी महाराज ने उन्हीं की विनाश लीला रच दी। देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अहंकार, ईर्ष्या भाव, चरित्र को सुधारना, व्यसन ना करना, किसी निर्दोष को दुखी ना, बहुत सारी चीज है। प्रभु ने आपको दिया है तो थोड़ा दीजिए, किसी को, जरूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि एक बार आप प्रभु की शरण में जाएंगे, पहले आप मांगने जाते हैं, फिर प्रभु आपको देने लायक बना देते हैं। तो यस, अपने दिल को उदार रखें। तो बहुत सी ऐसी चीज हो जो आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं, वो धीरे धीरे आएंगे, मगर एक बार आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। देखना, प्रभु खूब प्रसन्न होंगे, खूब प्रसन्न होंगे। आपके कर्मों को देखकर ही वे प्रसन्न हो जाएंगे। पूजा पाठ तो आप बाद में करेंगे, आपके कर्मों को देखकर ही प्रभु शीघ्र आपके लिए आपकी सहायता करने दौड़े चले आ जाएंगे। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां लाया हूं जो मैं गाकर सुनाऊंगा आपको। आप भी अपने विचार इन पंक्तियों के बारे में कमेंट में मुझे अवश्य बताएगा, मैं अवश्य पढ़ूंगा आपके कमेंट। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो भी हुआ हरि इच्छा से हुआ, दोष कोई इसमें ना तुम्हारा। दंभ तुम्हारा भंग हो इसलिए हमने माया को विस्तारा। शाप हमें तुमने जो दिया वो, शाप हमें तुमने जो दिया वो, हर्ष सहित हमने स्वीकारा। वचन तुम्हारा सच करने को फिर होगा अवतार हमारा। प्रण की मर्यादा रखने को फिर होगा अवतार हमारा। जय श्री राम। बहुत ही इमोशनल कर देने वाली पंक्तियां हैं। कितने दयालु हैं हमारे प्रभु, कितने दयालु। मतलब कई बार हमारे पास वर्ड्स कम पड़ जाते हैं उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए। दोस्तों, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।